नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। इसको शुभ भी कह सकते हैं। अपने अपने हिसाब से लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि इसको अच्छा माना जाए या बुरा माना जाए। मेरे हिसाब से सही है। तो उस खबर को लेकर के आपके बीच एक बार फिर उपस्थित हो गया हूं और आपसे वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, पोर्टल से भुगतान के लिए पिछले काफी दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो आप लोगों को बना करके दिया था। कुछ जिम्मेदार यूट्यूबर भी आपसे ये अपील कर चुके थे कि पोर्टल पर आप अप्लाई कर रखिए, क्योंकि संभवतः पोर्टल से ही भुगतान होगा। दो सूचनाएं आ रही हैं। एक जो सूचना है वो ये है कि सीआरसीएस पोर्टल, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा बनाया गया सीआरसीएस पोर्टल, जिसकी अंतिम डेट 31 दिसंबर 2024 न्यायालय के द्वारा तय की गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस तारीख को बढ़ाने के लिए सीआरसीएस बोर्ड पुनः न्यायालय की शरण में गया है, जिसकी सुनवाई 8 नवंबर को होनी है। एक तो यह खबर है, और इस खबर को इससे भी जोड़ के देखा जा सकता है दोस्तों कि जो एक खबर और आ रही है कि सहारा सेबी के खाते में जमा पैसा वो सहारा को वापस नहीं होगा, वो वापस होगा उपभोक्ताओं को, निवेशकों को, उसके असली हकदारों को। सहारा, ये भी एक खबर आ रही है, बहुत अंदर की इनपुट है कि सीआरसीएस पोर्टल से सहारा सेबी खाते में जमा सारी रकम का भुगतान पोर्टल के माध्यम से होगा। अब उसके लिए डेट बढ़ाई जाएगी, तरीके बदले जाएंगे, पोर्टल आसान किया जाएगा, डिफिशिएंसी खत्म की जाएगी, ये सारी प्रक्रियाएं चलेंगी। लेकिन जो सहारा सेबी अकाउंट में पैसा है, जो 15,000 करोड़ 12 साल 2012 में जमा हुआ था, 12 साल पहले, जो बढ़ करके कोई 22,000, कोई 25,000, कोई 27,000 करोड़ बताता है, और फिर पुनः 10,000 करोड़ और 14,000 करोड़, और कुल मिला के लगभग 35 से 40,000 करोड़ रुपया जो सरकार के पास है, सेबी के पास है, मतलब सरकार के पास है, वो पैसा वाया सहारा वापस नहीं होगा, वाया पोर्टल वापस होगा। इसकी तैयारी चल रही है, ऐसी सूचना अंदर खाने से आ रही है। इसलिए बार बार हम लोग कह रहे थे कि पोर्टल से आप लोग पोर्टल को में भी रजिस्ट्रेशन करा लें। दूसरी जो बात है, सहारा की जो देनदारी है वो 2 लाख करोड़ के करीब है, और सहारा सेबी के पास, सहारा सेबी अकाउंट में वो मात्र 35,000 करोड़ है। तो ये डिफरेंट कैसे पास होगा? तो जो 2.25 लाख करोड़ है वो विथ इंटरेस्ट है, और जो सहारा सेबी अकाउंट में पैसा है और जो सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से दिया जा रहा है वो मूलधन दिया जा रहा है, उसमें ब्याज का ना कोई देनदारी हो रही है और ना उसका कोई जिक्र हो रहा है। सहारा अपने इस स्टैंड पे कायम है कि हम पाई पाई अंतिम दिन तक का ब्याज देंगे, लेकिन भुगतान जब पोर्टल से होगा तो सहारा ब्याज कैसे देगी? तो दूसरी जो बात आ रही है एक चीज सामने कि शेष पैसा, शेष रकम जो 2.25 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ की जो देनदारी है, जो 1,86,000 करीब 86,000 करोड़ लोगों का क्या क्लेम हुआ था, वो कैसे पेमेंट होगा?
तो बात यह आ रही है कि सहारा शेष भुगतान जो पोर्टल से होगा और शेष भुगतान वो सहारा अपने एसेट्स को निकाल करके, अपने जो भी उनके एसेट हैं, वो किसी एसेट को, बड़े एसेट को निकाल करके और उसको भुगतान करेंगे। वो देख रेख होगी न्यायालय की या सेबी की या सरकार की या सीआरसीएस के माध्यम से ही हो सकता है। लेकिन जो पैसा सहारा सेबी खाते में जमा है दोस्तों, वो पैसा सहारा को वापस नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ मतलब भुगतान के लिए वापस नहीं होगा। दूसरी तरफ सहारा अपने खर्चे के लिए, जैसे मैंने अभी इसके पहले आपसे बताया था 1120 करोड़ उन्होंने मांगा है कि हमको सैलरी देनी है, भाड़े देने हैं, बिजली का बिल देना है, लोगों के कमीशन देने हैं। इस तरह के जो खर्चे हैं उनके, उन खर्चों के लिए सहारा अब मांग सकती है और उस पर विचार कोर्ट कर सकती है। लेकिन भुगतान के लिए, भुगतान के नियत से वो सहारा को पैसा वापस नहीं होगा। वो पैसा वाया पोर्टल सेबी के माध्यम, सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से वो दिया जाएगा। पोर्टल की खामियों को दुरुस्त किया जाएगा, उसके साथ चीजों को आसान किया जाएगा। और यह भी बात चल रही थी, किसी एक मोहतरमा का मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने अपील किया था कि सहारा के लोगों को वो उसके पासवर्ड और उसका एक्सेल हैंडल दे दिया जाए, जिससे कि वो डिफिशिएंसी दूर करने में मदद करें। तो ये अच्छा सुझाव है और ऐसा होना चाहिए। और भी एक दो यूट्यूबरों को मैंने देखा, उन्होंने भी कहा, सुभान भाई को भी मैंने सुना, उन्होंने भी कहा। तो ये होना चाहिए, ये अच्छी बात है और इससे जो डिफिशिएंसी की मारा मारी है वो खत्म हो सकती है। अब आइए कि जो लोग पोर्टल से पेमेंट पा रहे हैं 10,000 से लेके 50,000 तक, अभी वो भी बढ़ने वाला है, ये दिसंबर के बाद कुछ ना कुछ उसकी भी रकम बढ़ेगी, उनके इंटरेस्ट का क्या होगा? तो वो क्लेम सहारा भुगतान, ये भुगतान लेने के बाद सहारा ऑफिस में क्लेम कर सकते हैं, ऐसी सूचना आ रही है। और एक चीज और आ रही है कि हो सकता है कि सहारा का बाकी जो इंटरेस्ट का मामला है, सहारा अपने एसेट्स को निकाल करके पोर्टल से पाए हुए लोगों का को, जो लोग क्लेम करते हैं इंटरेस्ट का, उनको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। ये दो बड़ी सूचनाएं थी दोस्तों। एक तो ये था कि पैसा वापस नहीं होना है, पैसा पोर्टल से ही दिलाएगा, जितना भी है वो 30-35 करोड़, 1000 करोड़ जो भी है वो पोर्टल से दिलाएगा। और दूसरा ये है कि शेष भुगतान जो है वो सहारा जो है वो कोर्ट या सेबी या सीआरसीएस बने, अभी एक चीज तय हो जाएगी, उनके देख रेख में ही भुगतान होगा। ये सूचना आ रही है। जय हिंद।